हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल का हमारा लास्ट टॉपिक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं स्टूडेंट, आइए हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्या होता है स्टूडेंट कि कंपनी एसेट खरीदती है, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, और बदले में जिससे एसेट खरीदी है उसको शेयर दे देती है। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक कंसिडरेशन अदर देन कैश। से मान लो स्टूडेंट, मशीन की शॉप है मान लो इसके पास, और ये मशीन बेचता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इसका नाम नहीं दे रखा, इसकी शॉप का नाम नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे वेंडर। ठीक है, जिससे हम एसेट खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे? वेंडर। और इसको बदले में क्या मिलेगा? जैसे एसेट खरीद ली हमने, मशीन खरीद ली, और इसको बदले में हम शेयर दे देंगे, मतलब कंपनी शेयर दे देगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हैं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 29 समझना आप। मोना लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम गौरव ब्रदर फॉर ₹90,000 पेबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोना लिमिटेड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। जब कंपनी शेयर पार पर इशू करती है तो किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, और शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम पर इशू करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर 20% प्रीमियम का भी बोला है और पार्क पर भी बोला है ना। तो दो तरीके से बनाना है। तो देखो क्या है, मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन बड़ी एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। मशीन आई है, ठीक है, किसके पास? कंपनी के पास। टू किससे आई है? उसका नाम दे रखा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि अगर नाम नहीं दे रखा हो तो वेंडर लिखना है, तो यहां पर तो नाम दे रखा है, गौरव ब्रदर से खरीदी तो उसका नाम लिख देंगे गौरव ब्रदर। ठीक है, अब गौरव ब्रदर को जब पेमेंट करना हमें, देखो 90,000 की एसेट खरीदी, मतलब मशीन खरीदी हमने 90,000 की। ठीक, ओके। अब जो गौरव ब्रदर को हमें पेमेंट करना है ना, तो गौरव ब्रदर को पेमेंट के रूप में हम क्या करेंगे? सर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ठीक है, केस तो नहीं देंगे, इक्विटी शेयर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने शेयर दिए? तो देखो शेयर दिए इसको 90,000 रुपीज देना है, और 10 रुपीज का एक शेयर है, मतलब सर 9,000 शेयर इसको दिए हैं। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और नरेशन क्या बन जाएगी? तो देखो मशीन जो परचेस करी यहां पर इसकी कि बिंग मशीन परचेस फ्रॉम गौरव ब्रदर, और सेकेंड कि बिंग 9,000 इक्विटी शेयर इशूड। ठीक है, ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट प्रीमियम वाली, ये तो पार की बात हो गई है ना। तो देखो प्रीमियम में जो फर्स्ट एंट्री वो तो सेम ही बनेगी, है ना। देखो पार और प्रीमियम की जो फर्स्ट मशीन खरीदी, किससे खरीदी? गौरव ब्रदर्स से, ये तो सेम हो जाएगी, है ना। चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो क्या है कि मशीन खरीदी, सेकेंड वाला जब मशीन प्रीमियम पर खरीदते हैं, ठीक है, तो देखो ये हमने मशीन खरीदी 90,000 की, किससे खरीदी? गौरव ब्रदर्स से, गौरव ब्रदर्स अकाउंट, है ना। ठीक है, 90,000। अब बोला है कि इसको हमने ना प्रीमियम पर शेयर दिया है, तो इसका जब पेमेंट करेंगे ना, तो देखो गौरव ब्रदर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो देखो यहां तो 90,000 ही आएगा कि 90,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, अब देखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व। ठीक,
तो देखो 90,000 रुपीस देना है तो इसके हम शेयर देंगे, लेकिन अब बोला है कि जो 10 रुपए का शेयर है इस पर 20% प्रीमियम, यानी कि 20% प्रीमियम मतलब कितना हो गया सर 2 रुपए, तो 2 रुपए प्रीमियम मतलब जो 10 रुपए का शेयर था उसको कितने में दिया है कंपनी ने 12 रुपए में। ठीक है, तो अब शेयर कितने हुए निकाल दो, 12 सत्तर 84 और 12 पंजे 60, यानी कि 7,500। ठीक है, तो देखो 7,500, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10, ठीक, 10 रुपए का एक शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा सर 75,000 हो जाएगा। ठीक, और देखो 7,500 प्रीमियम पर कितने 2 रुपए हैं, 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम है तो 2 रुपए प्रीमियम के निकले थे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 ये हो जाए। ठीक, समझ में आया आपको? तो पहले शेयर की संख्या निकाल लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो 10 रुपए का था 12 रुपए में इशू करा है कंपनी ने, तो 10 रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा और 2 रुपए प्रीमियम के। ठीक, आपको समझ में आया तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बाद हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम रूपा फर्नीचर मार्ट फर्नीचर वर्थ 2,50,000 रुपए का। द पेमेंट वॉज एग्रीड टू बी मेड बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम। देखो प्रीमियम भी है 25%। ठीक है, 2,50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है रूपा फर्नीचर मार्ट से। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा है कंपनी ने, तो जनरल एंट्री बनाना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा एसेट बढ़ी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू, रूपा फर्नीचर मार्ट से खरीदा, नाम दिया है तो लिख देंगे रूपा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। और कितने का खरीदा है 2,50,000 रुपए का फर्नीचर आया। अब बोला है कि इसका जो पेमेंट है, देखो रूपा फर्नीचर मार्ट, ये फर्नीचर मार्ट को पेमेंट करेंगे, तो देखो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पेमेंट करना है 2,50,000, 2,50,000 के शेयर दिए हैं 2,50,000 और एक शेयर जो है 100 रुपीज का और 25% प्रीमियम है इस पर, है ना। तो देखो 100 का 25% निकालोगे आप, ठीक है 25 रुपए आएगा, है ना, 25 रुपए आ गए। अब देखो मतलब जो 100 रुपीज का शेयर था उसको 125 रुपए में इश्यू करा, 25 रुपए प्रीमियम के मतलब, है ना। तो 125 से आप डिवाइड करोगे इसको तो शेयर की संख्या निकल जाएगी, तो इसको डिवाइड करोगे तो 125 का डबल 250 यानी कि 2,000 शेयर। ठीक है, अब देखो 2,000 शेयर यहां तो लिख दोगे 2,50,000 के शेयर, है ना। देखो 2,50,000 देना मतलब और 2,000, ठीक है 2,000 मल्टीप्लाई 100, है ना। शेयर कितने निकले हमारे 2,000, ठीक है। तो 2,000 मल्टीप्लाई 100 तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे, बोलो, है ना। 2 लाख रुपए यहां आ गए और 2,000 शेयर प्रीमियम के कितने 25 रुपए थे, यानी कि 25 दूनी की 50, यानी कि 50,000 यहां आ जाएगा हमारा। ठीक, और ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी लिमिटेड है, परचेस करता है एक एसेट को 2,50,000 रुपए की फ्रॉम पटेल ब्रदर्स से। ठीक है, तो एसेट आएगी और पटेल ब्रदर्स को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और पेमेंट करेंगे। लेकिन अब आगे क्या बोला है इसने कि इट ऑल्सो इशूड 15,000 शेयर टू द पब्लिक, पब्लिक को इशू करे इन्होंने, ठीक है, और प्रीमियम है 2 रुपए। तो चलो हम सोल्व कर लेते हैं इसको, हाँ ना। चलो
तो स्टूडेंट बी लिमिटेड ने परचेस किया है एसेट को फ्रॉम पटेल ब्रदर्स, पटेल ब्रदर्स से खरीदी है, ठीक है, 2,50,000 रुपए के एसेट। ठीक, तो चलो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स खरीदी है तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और किससे खरीदी है? पटेल ब्रदर्स से, पटेल ब्रदर। 2,50,000 रुपए की एसेट खरीदी है। अब सर पेमेंट में क्या करा है कि इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं कंपनी ने। पटेल ब्रदर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, प्रीमियम तो है नहीं यहां पर, है ना, एसेट खरीदने पर। अब देखो 2,50,000 के शेयर इशू करे हैं तो शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, यानी कि यहां पर हो गए 25,000 शेयर, तो 2,50,000 आ जाएगा। ठीक ठीक, 25,000 मल्टीप्लाइड, चलो लिख देता 25,000 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ठीक 2,50,000, है ना। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है कि 15,000 शेयर पब्लिक को इसे करे, है ना, और बोला है कि 3 रुपए एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब देखो आपकी बुक में इक्विटी लिखा है तो इक्विटी लिख देंगे, अगर शेयर लिखा है तो शेयर लिख देंगे, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक, अब 15,000 शेयर इशू करे हैं और 3 रुपए एप्लीकेशन पर है तो 45,000 रुपए आ जाएगा। ये पब्लिक में इशू करा है ना। कंपनी ने बोला है कि एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, ठीक है, और इससे पहले एसेट खरीदी थी, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। ठीक, चलो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा सर? 45,000 ही आ जाएगा। ओके, अब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम के कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। ठीक, अच्छा इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 75,000 आ जाएगा। देखो कैसे, तो 15,000 शेयर इशू करे हैं कंपनी ने और 5 रुपए प्रीमियम सहित, यानी कि 75,000 रुपए। ओके, अच्छा 15,000 मल्टीप्लाई 3, है ना, 3 रुपए, अगर प्रीमियम को हटा देते तो 3 रुपए बचते हैं, है ना। 5 रुपए में से 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। ठीक है, तो 45,000 आ जाएगा और 15,000 मल्टीप्लाई 2 रुपए, है ना, यानी कि 30,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। ठीक, नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं। कंपनी रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000, है ना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट एंट्री करवाता हूं मैं आपको फर्स्ट एंड फाइनल गोल की।
तो हो गया होगा। कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू वाली एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब अमाउंट आ जाएगी 4 रुपए है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई 4, तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब रिसीव जब कर रही कंपनी, तो एक शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर खरीदे थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है ना। ठीक है, तो देखो अब हम कॉल इन एरियर ओपन नहीं करते, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है ना। तो सीधे बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहो तो कर भी सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, रिसीव कर रही है कंपनी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, तो 14,900 शेयर के पैसे आए है ना, 100 शेयर के पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, तो 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 59,600। इधर भी आ जाएगा 59,600 रुपए। ठीक, मतलब आए कितने नहीं, कॉल इन एरियर अगर आप ओपन करते तो देखो 100 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 400 रुपए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके पहले आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, मनीज लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ ₹9,40,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1,40,000 ऑफ राम लिमिटेड, है ना, एक बिजनेस है। ठीक है, तो अब कंपनी बिजनेस भी खरीद सकती है ना। तो देखो यहाँ पर एसेट खरीदी है 9,40,000 की, जैसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और लाइबिलिटीज ली है उसने 1,40,000 रुपए की। ठीक, और अब पेमेंट करा है 7,80,000 रुपए मनीष लिमिटेड को, पेड टू राम लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। देखो 7,80,000 रुपए के तो इक्विटी शेयर दे दिए हैं, है ना, किसने, मनीष लिमिटेड ने राम लिमिटेड को। ठीक, तो देखो कंपनी के पास जब एसेट आती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अब एसेट बढ़ रही है कंपनी की, तो जब कंपनी की एसेट आती है ना, तो हम डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, और राम को पेमेंट भी करना है ना, तो राम लिमिटेड को पेमेंट करना है, राम लिमिटेड 9,40,000 रुपए का, 9,40,000। लाइबिलिटीज कितने की है सर, 1,40 की, 1,40 की लाइबिलिटी, 7,80,000 रुपए के। ठीक, तो देखो 7 और 1,00,000 8,00,000, 9,20,000 हो रहे हैं, तो है ना, 9,20,000 रुपए। अब देखो एसेट कितने की, 9,40,000 रुपए की। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, कि भाई 9,40,000 रुपए की एसेट थी, वो खरीद लिए हमने 9,20,000 रुपए में, यानी कि फायदा हो गया है, और इसको हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, देखो 9,40,000 रुपए की एसेट थी। ठीक है, इसके लिए आपने 1,40,000 रुपए तो लाइबिलिटीज के पे कर दिए। ओके, है ना, लाइबिलिटीज पे करोगे आप, तो लाइबिलिटीज ले ली 1,40,000 रुपए की, तो ठीक, और राम लिमिटेड को 7,80,000 रुपए पे कर रहे हो, तो ये कितने हुए, 9,20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का आपका फायदा हो गया बैलेंसिंग फिगर से। देखो एक बार और समझना, 9,40,000 रुपए की एसेट खरीदी आपने, किससे, राम लिमिटेड से, किसने, मनीष लिमिटेड ने खरीदी है ना। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटीज कितने की है, 1,40 की है, राम लिमिटेड को पेमेंट करना है 7,80 का, तो ये दोनों कितने हुए, 9,20,000 हुए सर, है ना।
अब बचे कितने 20,000, तो 20,000 रुपए का जो फायदा एक तरीके से वो कैपिटल रिजर्व में आप डाल दोगे, है ना, ठीक। ओके चलो, अब हम राम लिमिटेड को डेबिट करेंगे, राम एलटीडी, क्यों, क्योंकि इसको तो हमें शेयर देना है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर दिए है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो 7,80,000 देना है इसको, है ना, 780, तो 780 के शेयर हम इशू कर रहे हैं, प्रीमियम है और 20 रुपीज, तो निकाल लो 7,80,000। अब देखो 20% प्रीमियम है, तो 100 रुपीज का इक्विटी शेयर है, एक शेयर है, और 20 रुपए प्रीमियम के, यानी कि 20 रुपए प्रीमियम के आ रहा है इसका मतलब, है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि भाई जो 100 रुपए का शेयर था वो 120 का हो गया है ना। तो कितने शेयर हो जाएंगे, तो 12 और 12 पंजे 60, 6,500 शेयर, ठीक। चलो, तो यहां लिखोगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो 6,500 मल्टीप्लाई 100, और इसको मैं हटा रहा हूं, 6,500 शेयर निकले हमारे, ठीक। देखो 6,500 शेयर, 6,500 शेयर और 20 रुपए प्रीमियम के हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6,50,000, और ये हो जाएगा 1,30,000, ठीक। ओके, समझ में आ गए होगी आपको ये एंट्रियां भी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। जेट लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000 फ्रॉम सीडी एलटीडीज, है ना, मतलब सीडी लिमिटेड से। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इशूड ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 रुपीज का प्रीमियम है। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू खरीदा है सीडी लिमिटेड से, तो सीडी लिमिटेड अकाउंट 2,20,000 रुपए का, इधर भी 2,20,000, और सीडी लिमिटेड को हम शेयर देंगे टू 9% प्रेफरेंस शेयर है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक। अब देखो 2,20,000 देना है, तो प्रेफरेंस शेयर कितने के हो जाएंगे सर, 10 रुपये प्रीमियम के भी है, यानी कि शेयर जो है 100 रुपये का है और 10 रुपये प्रीमियम भी, मतलब 110 रुपये, है ना, 110 रुपये में इशू करा कंपनी ने, ठीक है। तो बताओ कंपनी ने शेयर कितने दिए, 2,000 शेयर इशू करे कंपनी ने, ठीक है, 2,000 शेयर निकल गए। ओके, तो 2,000 शेयर इशू करे, है ना, ठीक है, 2,000 शेयर दिया, मतलब 10 रुपये प्रीमियम भी है इसमें, 100 रुपीज का है, तो 2 लाख रुपए के शेयर दिए, और प्रीमियम के 10 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए प्रीमियम के। ओके, हो गया क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एक्स लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड ₹4,95,000 पेबल 20% बाय ए चेक एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ
10%। देखो क्या करा है कि 20% तो कैश दे दिया, मतलब चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया है कंपनी ने, और बाकी का इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो देखो क्या हुआ कि मशीन खरीदी है ना, चलो मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड से खरीदी है, वाई एलटीडी अकाउंट, ठीक, और 4,95,000 रुपए की खरीदी है। इधर भी 4,95,000। ओके, अब पेमेंट वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, तो चेक दिया है मतलब बैंक से पेमेंट करा है 20%, 4,95,000 रुपए का 20% निकाल लो। तो निकाल लेते हैं, बुक 4,95,000 मल्टीप्लाई 20/100, तो 99,000 रुपीज तो बैंक के द्वारा गए, है ना, बैंक से पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, ठीक है, 4,95,000 में से, ठीक है। टू, अब शेयर इशू करे हैं, इक्विटी शेयर, है ना, चलो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक, ओके। तो 99 तो कर दिया है पेमेंट, तो मैं इसको हटा देता हूँ बुक को थोड़ा सा। देखो 4,95,000 में से 99,000 का तो पेमेंट कर दिया है, 99,000 का तो 3,96,000 रुपीस के इक्विटी शेयर दिए हैं। अब यहाँ पर प्रीमियम भी है ना, प्रीमियम कितना है, ये आर है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना, 100 रुपीज का शेयर है और 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखो 100 रुपये का तो शेयर, 10 रुपये प्रीमियम के, आपको पता है ना, तो 10 रुपये निकल जाएगा, 110 का हो गया, ठीक। अब 110 से डिवाइड कर दो, 3,600 शेयर निकल जाएंगे हमारे, ठीक। अब 3,600 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा, 3,60,000, और 3,600 मल्टीप्लाई 10 रुपये का जो प्रीमियम के थे, है ना, तो ये निकल जाएगा 36,000, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू। तो 4 फीचर के हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो के अंदर, 4 फीचर रीइश्यू वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।